भारत में जो धर्मगुरु हैं और ईसाई संगठनों के नेता हैं वे इस कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं तो हमें पूरे देश को फिर याद दिलाने की ज़रूरत है। मणिपुर क्यों दो हिस्सों में बंट गया है, क्यों कुकी जो समुदाय को किसी प्रकार के इंसाफ की उम्मीद मणिपुर सरकार से नहीं रह गई है और क्यों उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। किसी की जन्मदिन पार्टी को भंग करना, ये कह के कि ये जन्मदिन की पार्टी हो रही है, दरअसल इसमें धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका में एक हिंदू पर अगर हमला हो, एक मुसलमान पर हमला हो तो अमेरिका का राष्ट्रपति बयान देता है। कनाडा में अगर एक मुसलमान पर हमला हो, एक हिंदू पर हमला हो, कनाडा का मुखिया बयान देता है। भारत में क्या होता है हम सब लोग जानते हैं कि भारत की सरकार यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बताने में लगी हुई है कि वो सिर्फ हिंदुओं की सरकार है। बजरंग दल पर पाबंदी लगाने की जब बात कर्नाटक चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने की तो बजरंग दल के पक्ष में नारे लगाए, यह बात हम सारे लोग जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में खुद ईसाई समुदाय के लिए यह बात बहुत ही तकलीफ की है कि उसके धार्मिक नेता बजाय इसके कि बड़ा दिन के रोज़ वे इस हिंसा को उजागर करें, इस पर पर्दा न डालें। और इसकी परंपरा ईसाई धर्म गुरुओं में रही है। जिस रोज़ ये पर्दादारी दिल्ली में की जा रही थी उस रोज़ ईसाइयों के सबसे बड़े नेता विश्व के पोप इज़राइल के हमले, फिलिस्तीन पर इज़राइल के हमले के खिलाफ जितने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया जा सकता है उतने सख्त अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे। वो उस पवित्र दिन का इस्तेमाल इंसानियत की हिफाजत के लिए और इंसानियत पर जो बर्बरियत का हमला है उसके खिलाफ बोलने के लिए कर रहे हैं। तो ईसाई परंपरा में यह बात रही है कि आप हमेशा नाइंसाफी के खिलाफ बोलेंगे, आप मजलूमों के साथ खड़े होंगे। यह पोप बार बार करते रहे हैं। लेकिन अगर भारत में जो धर्मगुरु हैं और ईसाई संगठनों के नेता हैं वे इस कर्तव्य से पीछे हट जाते हैं तो हमें पूरे देश को फिर याद दिलाने की ज़रूरत है कि दरअसल ईसाइयों के साथ क्या हो रहा है। मणिपुर में क्यों अभी भी हिंसा जारी है, मणिपुर क्यों दो हिस्सों में बंट गया है, क्यों कुकी जो समुदाय को किसी प्रकार के इंसाफ की उम्मीद मणिपुर सरकार से नहीं रह गई है और क्यों उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। उसके साथ देश के दूसरे हिस्सों में जो हो रहा है ईसाइयों के साथ वह बात भी शामिल है। वो छत्तीसगढ़ हो, वो झारखंड हो, वो देश के दूसरे इलाकों हो, जो खबरें नहीं आती हैं क्योंकि वो तकरीबन रोज़ाना घटती हैं। किसी को पीटना, किसी को मारना, किसी को जेल में डाल देना, किसी प्रार्थना को भंग करना, किसी की जन्मदिन पार्टी को भंग करना, ये कह के कि ये जन्मदिन की पार्टी हो रही है, दरअसल इसमें धर्मांतरण किया जा रहा है। इस तरह की घटनाओं का होना, क्योंकि यहाँ का ईसाई समुदाय यहाँ का नागरिक है और उसको भारत के संविधान के अनुसार जो अधिकार हैं उन अधिकारों की रक्षा करने का कर्तव्य भारत की राज्य सरकारों का और भारत की संघीय सरकार का है। प्रधानमंत्री के रूप में किसी भी व्यक्ति की क्या जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है देश के सारे नागरिकों को सुरक्षा का एहसास दिलाना। लेकिन पिछले 10 वर्षों में हम ये जानते हैं क्या किया गया है, वह सुरक्षा का एहसास नहीं दिलाया गया है। मैंने आपसे कहा कि कर्नाटक चुनाव में प्रधानमंत्री ने स्वयं बजरंग दल के पक्ष में नारा लगाया और यह बजरंग दल वह है जो ईसाइयों पर हमला करने के लिए सबसे कुख्यात है। इसलिए जब आप बजरंग दल के पक्ष में नारा लगाते हैं उसके बाद आप ईसाई नेताओं से मिलते हैं तो उसको पॉजिटिव वाइब्स भेजना नहीं कहते हैं, उसको धोखेबाजी कहते हैं। और भारतवर्ष की एक परेशानी यह है कि हम सारे लोग वी आर टू डिफरेंशियल टुवर्ड्स पावरफुल पीपल एंड पावर, सो वी डोंट कॉल स्पेड स्पेड। जो धोखा है और जो छल है उसको उस नाम से पुकारना चाहिए। प्रधानमंत्री से उम्मीद ये की जाती है,
आप जानते हैं कनाडा हो या अमेरिका हो, इन देशों में सब कुछ अच्छा नहीं हो। और आज तो हम इजराइल जो कर रहा है और उसमें अमेरिका और इंग्लैंड की जो शिरकत है उसको जानते हैं। लेकिन अमेरिका में एक हिंदू पर अगर हमला हो, एक मुसलमान पर हमला हो, तो अमेरिका का राष्ट्रपति बयान देता है। कनाडा में अगर एक मुसलमान पर हमला हो, एक हिंदू पर हमला हो, कनाडा का मुखिया बयान देता है। भारत में क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। भारत के विदेश मंत्री ने बयान दिया, जिसका मतलब क्या हुआ, इसके पहले भी आपको देखा होगा मंदिर पर हमला नहीं हुआ, उसके बाहर कुछ लिखा गया, उसको हमला मान सकते हैं। उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में। तो इससे जो पता चलता है वो ये कि भारत की सरकार को चिंता मात्र हिंदू हितों की है या हिंदू धार्मिक स्थलों की है। अगर मस्जिद पर हमला हो तो क्यों नहीं बयान देना चाहिए भारत की सरकार को? क्योंकि मस्जिद में भारत के मुसलमान जो बाहर रह रहे हैं वो नमाज पढ़ने जा सकते हैं। गुरुद्वारों पर जब हमला हुआ विदेशों में तो भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया, वहां भी भारत के डायस्पोरा सिख के लोग जा सकते हैं। तो यह भेदभाव बहुत स्पष्ट है और हम लोगों को पता है कि भारत की सरकार यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बताने में लगी हुई है कि वो सिर्फ हिंदुओं की सरकार है। इसलिए 25 तारीख को जो हुआ वह एक छल और धोखे का यह प्रहसन था। और हमें तकलीफ इस बात की है कि उस दिन भी ईसाइयों पर हमला हो रहा था, उसके एक दिन पहले भी हो रहा था। तो हम जो समाज के समुदाय के शक्तिशाली लोग हैं, जिनके हाथ में ताकत दी गई है, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वे सच्चाई बोलें, वे सच्चाई पर पर्दा ना डालें। और किसी धार्मिक नेता का यह काम नहीं है दुनिया में कि वह सरकारों की कसीदा आरी करे, बैठ के कसीदा पढ़े उनकी तारीफ। तो हम सिर्फ यह याद दिलाना चाहते हैं समुदाय के नेताओं को भी, और जैसे जॉन गया ने कहा, हम अपने प्रधानमंत्री से यह उम्मीद करते हैं कि वे इंसाफ सुनिश्चित करेंगे और घाव पर नमक नहीं रगड़ेंगे। मणिपुर पर एक शब्द नहीं, हमलों पर एक शब्द नहीं, कहीं किसी को कोई निर्देश नहीं। औरंगजेब पर अभी भी बयान दिया जाता है। 400 साल पहले जो तथाकथित काल्पनिक कुछ भी हुआ उस पर प्रधानमंत्री अभी भी बोल सकते हैं कि उसका बदला लिया जाएगा। जो अभी इन्होंने तथाकथित वीर बालक दिवस मनाया, जिससे सिख नाराज हैं कि आपने उनके दिन का नाम बदल दिया। सिख नाराज हैं उससे। उस दिन 400 साल पहले की हिंसा की बात की जा रही है, लेकिन आज जो हिंसा हो रही है इस राज्य में उस पर एक शब्द नहीं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।